Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. In this video, we are going to discuss time and tenses. I repeat, time and tenses. अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर टेंसेस तो हम सीख चुके हैं, ऐसा कीजिए सिर्फ टाइम करा दीजिए। लेकिन ना तो अकेले टाइम पढ़ाया जा सकता है और ना ही अकेले टेंसेस पढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि टेंसेस दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट वो होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट वो होता है जिसे हम देख या छू नहीं सकते। जैसे एक सेंटेंस लिखा है, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर। अब इसमें हमें ही दिखाई दे रहा होगा, राइट्स भी दिख रहा होगा, आ भी दिख रहा होगा और लेटर भी दिख रहा होगा। इस सेंटेंस में तीन चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं दिखाई दे रही। इस सेंटेंस में तीन चीजें ऐसी हैं जो नहीं दिखाई दे रही। अब उसे देखने के लिए एक बच्चे का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अप होना जरूरी है। अगर एक छोटा बच्चा है तो वो सिर्फ कॉन्क्रीट चीज़ों को देख सकता है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें उसे दिखाई नहीं दे सकती। तो जब आपको टेंसेस कराए थे तो उस समय आपका स्टैंडर्ड जो था वो इतना नहीं था कि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को देख सको या एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझ सको, इसलिए आपको सिर्फ टेंसेस करा दिए गए, टाइम को छोड़ दिया गया। टेंसेस एक ग्रामेटिकल टर्म है और टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। टेंसेस को देख करके बताया जा सकता है कि ये प्रेजेंट का है या फिर पास्ट का। जैसे हमने कहा, ही इज राइटिंग अ लेटर। ही इज राइटिंग अ लेटर, तो इज राइटिंग देख करके हम बता सकते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ही वॉज राइटिंग अ लेटर देख करके बताया जा सकता है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। बट अगर हमने कहा यस्टरडे को देख करके बता सकते हैं कि ये पास्ट का है। टुमारो को देख करके बता सकते हैं कि ये टाइम फ्यूचर का है। बट टुडे को देख करके नहीं बताया जा सकता कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का। जैसे हमने कहा कि आज मैं एक मूवी देखूंगा, आई विल वॉच अ मूवी टुडे। अब ये टुडे टाइम किसका है? फ्यूचर का। और अगर हमने कहा कि आज मैंने एक मूवी देखी, आई वॉच्ड अ मूवी टुडे, तो टुडे क्या हो गया? पास्ट का। तो टाइम को देख करके डिसाइड नहीं किया जा सकता कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का। हमेशा डिसाइड नहीं किया जा सकता। कुछ वर्ड डिसाइड कर सकते हैं, जैसे येस्टरडे पास्ट को शो करेगा, टुमारो फ्यूचर को शो करेगा, बट टुडे से नहीं मालूम चलेगा कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का। लेकिन टेंसेस को देख करके डिसाइड किया जा सकता है कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि टेंसेस की हिंदी क्या होती है? व्हाट इज द हिंदी ऑफ टेंस? टेल मी, यू जस्ट टेल मी। काल। टेंसेस की हिंदी होती है काल। अच्छा, टेंस को हिंदी में कहा हमने काल। अच्छा, एक गर्ल को हिंदी में क्या कहते हैं? लड़की। गर्ल को हिंदी में कहते हैं लड़की। अब अगर मैं ये कहूँ कि एक लड़की मुझे अच्छी लगती है, सही है। एक गर्ल मुझे अच्छी लगती है, सही है। एक लड़की यहाँ पढ़ने के लिए आती है, सही है। एक गर्ल यहाँ पढ़ने के लिए आती है, सही है। अब हमने बोला टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। अब काल होते हैं दो तरीके के, एक टाइम और एक मृत्यु। एक टाइम और मृत्यु। तो अगर हम इसे टाइम माने तो टाइम के साथ टाइम नहीं आ सकता। टाइम एंड टाइम, टाइम एंड टाइम। तो इसका मतलब टेंस का मतलब काल। काल मीन्स मृत्यु। अब हम कहें कि शोर मत करो वरना तुम्हारा काल आ जाएगा। शोर मत करो
वरना तुम्हारा काल आ जाएगा। अगर हम इसी को इंग्लिश में कहें कि शोर मत करो वरना तुम्हारा टेंस आ जाएगा, शोर मत करो वरना तुम्हारा टेंस आ जाएगा। क्या तुम्हारा काल आ रहा है? तो सही लगता है। क्या तुम्हारा काल आ रहा है? क्यों शोर कर रहे हो? क्या तुम्हारा काल आ रहा है? बट अगर हम कहें कि क्यों शोर कर रहे हो, क्या तुम्हारा टेंस आ रहा है, तो ये कुछ अजीब लगता है। इसका मतलब टेंस का मतलब काल नहीं होता, टेंस का मतलब काल नहीं होता। टेंस का मतलब होता है वर्ब। आई रिपीट, टेंस का मतलब क्या होता है? वर्ब। किसी भी टेंस को हम कैसे पहचानते हैं? उसकी वर्ब को देख करके। जी, इज राइटिंग है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हैज रिटन है तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैज बीन राइटिंग है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और रोट है तो पास्ट इंडेफिनिट, वाज राइटिंग है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टेंस को किससे पहचानते हैं? वर्ब से। तो टेंस का मतलब काल नहीं होता, टेंस का मतलब क्या होता है? वर्ब। टेंस का मतलब क्या होता है? वर्ब। अब क्वेश्चन ये है, हमने कहा कि ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। ही हैज रिटन अ लेटर, वह एक पत्र लिख चुका है। ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, वह सोमवार सुबह से एक पत्र लिख रहा है। और ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। ये चारों टेंसेस सही हैं, ये चारों टेंसेस सही हैं। ही राइट्स अ लेटर, ये सही है। ही इज राइटिंग अ लेटर, ये भी सही है। ही हैज रिटन अ लेटर, ये भी सही है। ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर, ये भी सही है। और ही रोट अ लेटर, ये भी सही है। लेकिन ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ये गलत है। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ये गलत है। ही हैड रिटन अ लेटर, ये भी गलत है। ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, ये भी गलत है। ही विल राइट अ लेटर, ये सही है। और ही विल बी राइटिंग अ लेटर, ये भी गलत है। ही विल हैव रिटन अ लेटर, ये भी गलत है। और ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, ये भी गलत है। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर ये गलत हैं तो हमें गलत क्यों पढ़ाए, हमें गलत क्यों पढ़ाए? सो यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज, यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज, ना कि मैथ, ना कि सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में 2 + 2 हमेशा कितने होते हैं? 4। बट लैंग्वेज में एक और एक कभी 2 और एक और एक कभी 11। ये डिपेंड करता है एक बच्चे की स्टैंडर्ड पर। अगर एक बच्चे का स्टैंडर्ड 3rd, 4th, 5th का है तो उसके लिए एक और एक 2। बट अगर एक बच्चे का स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है तो उसके लिए एक और एक 11। तो जब हमें टेंसेस कराए गए उस समय हमारा स्टैंडर्ड इतना नहीं था कि हम इन्हें टाइम के साथ इन्हें समझ पाते। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, कुछ चीज़ें दो चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर भी 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो होता है जिसको हम छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको हम छू नहीं सकते। जैसे कीबोर्ड, माउस, ये हार्डवेयर हो गया और उसके अंदर सॉफ्टवेयर, ऑफिस, विंडो, ये सब क्या हो गए? सॉफ्टवेयर। तो सेम कहानी लैंग्वेज में भी होती है, कुछ चीज़ें कॉन्क्रीट होती हैं और कुछ चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट, और कुछ चीज़ें दोनों से मिलकर बनी होती हैं। तो ऐसी टाइम एंड टेंसेस, ये भी 2 चीज़ से मिलकर बने होते हैं, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट वो होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट वो होते हैं जिसको हम देख छू नहीं सकते। जैसे हमने कहा ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। अब हमें इसमें ही दिखाई दे रहा होगा, राइट्स दिख रहा होगा, आ भी दिख रहा होगा और लेटर भी दिख रहा होगा। इसमें 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं दिख रही।
बताओ वो क्या है। इस सेंटेंस में 3 चीजें ऐसी हैं जो नहीं दिख रही। He writes a letter, ही दिखाई दे रहा है, राइट्स भी दिख रहा है, आ भी दिख रहा है, लेटर भी दिख रहा है, लेकिन 3 चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं दिख रही। बताओ। यस, जस्ट टाइम। 3 चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं दिख रही। ही राइट्स अ लेटर, वो एक पत्र लिखता है, तो इसमें टाइम भी तो है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो वो हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो वो एक किसी छोटे बच्चे को नहीं दिख सकता, जैसे ही वो बच्चा बड़ा होगा तो उसे दिखाई दे सकता है, वो महसूस कर सकता है कि इसमें टाइम भी मेंशन है। तो गलत पढ़ाने के पीछे ये 6 सेंटेंसेस हमें फर्स्ट स्टेज पर गलत पढ़ाए जाते हैं। अगर कोई छोटा सा बच्चा एडमिशन लेता है 4th क्लास का, 5th क्लास का, तो उसे हम इसी तरीके से पढ़ाएंगे कि वह एक पत्र लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। क्यों? क्योंकि उस समय उस बच्चे का स्टैंडर्ड, नमस्ते, इतना नहीं होता कि वो कॉन्क्रीट चीज़ों को समझ सके। अब जैसे हमारा बेटा है, ही इज़ ओनली 5 years ओल्ड। अगर हम उससे कहें कि बेटा शहद कैसा होता है, तो वो बोलेगा पापा मीठा होता है। हम उसी बच्चे से बोलें बेटा दवाई कैसी होती है, पापा कड़वी होती है। और बेटा चाय कैसी होती है, बोलेगा पापा गर्म होती है। चाय गर्म होती है, चाय हॉट होती है। और बेटा आइसक्रीम कैसी होती है, बोलेगा पापा आइसक्रीम तो बहुत ठंडी होती है। अब अगर हम उसी छोटे से बच्चे से ईमानदारी, भरोसा, यकीन, प्यार, इश्क, मोहब्बत, कुछ इस तरीके की बातें करें 5 years ओल्ड बच्चे से, तो उसे वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा सिर्फ कॉन्क्रीट चीज़ों को डील करना जानता है। उसने चाय को पिया है, उससे चाय से कभी ना कभी उसका हाथ जला है, तो उसे मालूम है चाय गर्म होती है, हॉट होती है। आइसक्रीम को भी उसने खाया है, तो उसे मालूम है आइसक्रीम ठंडी होती है। दवाई को भी उसने खाया है, तो उसे पता है दवाई कड़वी होती है और शहद मीठा होता है। बट अगर उसी छोटे से बच्चे से हम बोलें कि बेटा ये जो तेरी आंटी है बहुत हॉट है, ये जो तेरी आंटी हैं ये बहुत हॉट है, तो वो बच्चा क्या करेगा, जाएगा और आंटी का हाथ पकड़ के देखेगा। अब बोलेगा पापा आंटी हॉट तो नहीं है, आंटी हॉट तो नहीं है। हाँ, अगर आंटी को बुखार हो रहा होगा तो बोलेगा आंटी बहुत हॉट है, आंटी बहुत हॉट है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के लिए हॉट का मतलब है जिससे हाथ जल जाए, जो चीज़ गर्म हो, जो टेम्परेचर के अनुसार जो गर्म हो, तो उसके लिए वो चीज़ क्या है, हॉट है। उसी बच्चे से हम बोलें बेटा सब्र का फल मीठा होता है, तो बोलेगा पापा आज तक आपने हमें सब्र का फल तो नहीं खिलाया। एप्पल खिलाए हैं, ऑरेंजेस खिलाए हैं, बनाना खिलाए हैं, ये सब्र का फल कैसा होता है? कल लेके आना, कल लेके आना, कल खाऊंगा मैं सब्र का फल। उसी बच्चे से बोला जाए बेटा सच कड़वा होता है, सच कड़वा होता है, तो वो बोलेगा मैं तो नहीं खाऊंगा सच को, और अगर खाऊंगा भी तो शहद के साथ खाऊंगा। बच्चे से बोला जाए बेटा प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता है, तो बोलेगा पापा वो होमवर्क कैसे करता होगा, वो स्कूल कैसे जाता होगा। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा सिर्फ कॉन्क्रीट चीज़ों को डील कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को डील नहीं कर सकता, वो सब चीज़ें उसकी समझ से परे हैं। तो जब एक बच्चा छोटा था तो इसलिए उसे एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें नहीं कराई गई, सिर्फ कॉन्क्रीट करा दी गई, जिसके कारण बस ये 6 सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं। दूसरा रीज़न है चेंजेस, दूसरा रीज़न है चेंजेस। लाइफ में समय के साथ साथ कुछ चेंजेस होते रहते हैं और उन्हें होता रहना चाहिए। जैसे हमने कहा, अच्छा जी, दूसरा रीज़न है चेंजेस। चेंजेस मतलब बदलाव। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उस छोटे से बच्चे को पानी के लिए क्या वर्ड बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, बोलो। छोटे से बच्चे को जब हम सिखाते हैं कि पानी को क्या बोलते हैं, मम। अच्छा, दूध को क्या बोलते हैं बच्चे के लिए, बुब्बू। और कोई खीर वगैरह के लिए क्या बोलते हैं, हप्पा। और गाड़ी के लिए क्या बोलते हैं, पीपी वगैरह, छोटे से बच्चे से बोलते हैं पीपी। तो अब हमने बोला कि पानी को क्या बोला जाता है, मम। छोटे से बच्चे को सिखाया कि बेटा मम पियोगे। अब वो एक लड़की, छोटी सी एक लड़की है, उसे सिखाया गया कि पानी को क्या कहते हैं बेटा, मम कहते हैं। दूध को क्या कहते हैं, बुब्बू कहते हैं। हाँ, खीर वगैरह को क्या बोलते हैं, हप्पा। और गाड़ी को क्या बोलते हैं, पीपी। अब वो लड़की धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, शादी के लायक हो जाती है, वो 20, 22, 25 साल की। और उसे देखने के लिए एक लड़का आता है और वो ट्रे में लेकर के आती है पानी के गिलास और अपने होने वाले हस्बैंड से बोलती है, हाँ जी मम पियोगे। अब जो उसके माँ बाप आएंगे वो बोलेंगे जी घर पे जा कर के हम फ़ोन करके बता देंगे रिश्ता होगा या नहीं। और वो घर पर जा कर के बोलेंगे जी हमारी तरफ से कैंसर है, ठीक है। अब वो लड़की फिर से अगला रिश्ता आता है, फिर से लेके आती है जी मम पियोगे। वो बोलते हैं जी घर पे जाके बता देंगे। फिर तीसरा लड़का आता है, फिर वो लड़की आती है ट्रे में गिलास रख करके, जी मम पियोगे। वो लड़का बोलता है जी मम नहीं, मैं तो बुब्बू पीऊँगा, मैं तो बुब्बू पीऊँगा। और वो बोलते हैं जी हमारी तरफ से बात डन है। क्यों? क्योंकि दोनों का स्टैंडर्ड साइज तो बड़ा हो गया है लेकिन उनका दिमाग जो है अभी छोटा ही है। तो किसी स्टेज में हम पानी को मम बोलते थे, बट जैसे ही बड़े हो जाएंगे फिर वो मम क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो किसी स्टेज में ये ही वॉज राइटिंग अ लेटर सही था, लेकिन आगे स्टेज में ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ये क्या हो जाएगा, गलत। अच्छा जी, या फिर दूसरे रीजन से बताया जाए तो जैसे मान लो आपके पड़ोस में एक, क्या हुआ, रुक गई। अच्छा, जैसे मान लो आपके पड़ोस में एक बेबी ने जन्म लिया, छोटे से बेबी ने, और उस समय आपकी उम्र है लगभग 6 साल और उस बच्चे की उम्र है 1 साल। ठीक है, तो आप उस बच्चे, और यू आर गर्ल एंड ही इज बॉय, तो उस बच्चे को हम गोद में आसानी से खिला सकते हैं। वो लड़की उस बच्चे को गोद में खिला सकती है, उस बच्चे को किस कर सकती है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मान लो वो लड़की हो जाती है 25 साल की और वो लड़का हो जाता है 20 साल का, क्या फिर वो उस लड़के को किस कर सकती है? नहीं, अब पॉसिबल नहीं है। एक स्टेज ये थी कि उस समय इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो लड़की 6 साल की थी, वो बच्चा 1 साल का था, तो वो उसे गोद में खिलाया करती थी, उसे किस कर लिया करती थी, उसके पेरेंट्स के सामने किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। बट जब वो लड़की धीरे धीरे 26 ईयर्स की हो गई और वो बच्चा हो गया 20 साल का, क्या उस समय वो उसे किस कर सकती है उसके पेरेंट्स के सामने? ना। तो कुछ चीज़ें समय के साथ बदल जाती हैं और कुछ नहीं बदलती। जैसे माँ है, माँ अपने बच्चे को जब वो 1 साल का है तब भी किस कर सकती है, जब वो 20 साल का हो गया तब भी किस कर सकती है, और वो 25, 30, 40, 50 साल का हो जाए तब भी किस कर सकती है। तो कुछ चीज़ें समय के साथ बदल जाती हैं, उन्हें बदल जाना चाहिए, और कुछ चीज़ें नहीं बदलती हैं। अब बताते हैं कि ये गलत क्यों है। तो सबसे पहले डील करते हैं, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट।
अगर हम बोलें कि सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पूरब से निकलता है, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे पहचाना? निकलता है, ये जी ताहे से पहचाना। जैसे ही पीछे ताहे आ गया तो वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा ये बताओ, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। और डेफिनिट का? निश्चित। इंडेफिनिट का अनिश्चित और डेफिनिट का निश्चित। तो ये बताओ, सूरज का पूरब से निकलना निश्चित है या अनिश्चित है? सूरज का तो पूरब से निकलना निश्चित है, तो इस टेंस को क्या कहेंगे? प्रेजेंट डेफिनिट। इसे क्या कहना चाहिए? प्रेजेंट डेफिनिट। बट इसे कहते क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों? क्योंकि इसे इंडेफिनिट टेंस के आधार पर नहीं कहते, इसे इंडेफिनिट किसके आधार पर कहते हैं? टाइम के आधार पर। सूरज का पूरब से निकलना निश्चित है या अनिश्चित? निश्चित है, लेकिन इसे कहते क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों? क्योंकि सूरज पूरब में निकलता था, निकलता है और निकलता रहेगा। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। सबसे पहले तो ये देखो, प्रेजेंट का टाइम नहीं होता, प्रेजेंट होता ही नहीं है। पेन दिखाओ जरा। जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, तो ये किस समय में है? प्रेजेंट में। किस में है? प्रेजेंट में। अब हमने छोड़ दिया, तो अब किस में हो गया? पास्ट में। तो प्रेजेंट तो होता ही नहीं है, जो सेकंड की सुई मूव कर रही होती है, बस सिर्फ वो प्रेजेंट होता है। जो सेकंड की सुई मूव करती है सिर्फ वो प्रेजेंट है, उसके पीछे वाला सारा क्या है? पास्ट, और उसके आगे वाला सारा क्या है? फ्यूचर। तो सूरज पूरब में निकलता है, निकलता था, निकलता है और निकलता रहेगा। और जो चीज एक से ज्यादा है वो क्या है? इंडेफिनिट। वो क्या है? इंडेफिनिट। जैसे मान लो अब इस रूम में कितने दरवाजे हैं? 2। हम बोले कि अच्छा अदिति आएगी और ये बताओ कि वो इस दरवाजे से आएगी या उस दरवाजे से आएगी। तो ये बताना अनिश्चित है। इट इज नॉट डेफिनिट टू टेल कि वो किस दरवाजे से आएगी। वो इस दरवाजे से भी आ सकती है और वो उस दरवाजे से भी आ सकती है। तो दरवाजे 2 हैं, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वो किस दरवाजे से आएगी। तो उसका किसी भी दरवाजे से आना क्या है? इंडेफिनिट है। वो या तो इस दरवाजे से आ सकती है या इस दरवाजे से। और मान लो रूम में दरवाजा होता सिर्फ एक, अब हम बोले कि बताओ अदिति किस दरवाजे से आएगी, तो डेफिनेटली इसी दरवाजे से आएगी। क्यों? क्योंकि दरवाजा क्या है? एक। तो अगर कोई चीज एक है तो वो क्या है? डेफिनिट। और अगर चीजें एक से ज्यादा है तो वो क्या है? इंडेफिनिट। तो सूरज पूरब में निकलता है, इसे हम इंडेफिनिट कहते हैं, ताहे के आधार पर नहीं, टाइम के आधार पर। तो सूरज पूरब से निकलता था, निकलता है और निकलता रहेगा। तो ये सेंटेंस सही है। बात करें सेकंड सेंटेंस की, ही इज राइटिंग अ लेटर। वह एक पत्र लिख रहा है, ये सही है। जबकि ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ये गलत। क्यों? हमने कहा वह एक पत्र लिख रहा है, तो एक सेकंड में तो लेटर नहीं लिखा जा सकता, और जब वो सेकंड की सुई मूव करती है सिर्फ वो ही प्रेजेंट होता है। जब सेकंड की सुई मूव करती है सिर्फ वो ही प्रेजेंट होता है, और उसके पीछे जो छूट रहा है वो सारा क्या है? पास्ट, और जो आगे है वो सारा क्या है? फ्यूचर। तो हमने कहा ही वह एक पत्र लिख रहा है, तो उसने लिखना तो ऑब्वियसली पास्ट से शुरू करा होगा, और लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, और हाल फिलहाल प्रेजेंट के इस मोमेंट पर उसका काम कंटिन्यू है। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और प्रेजेंट में काम कंटिन्यू है। बट अगर हम बोले कि वह एक पत्र लिख रहा था, वह एक पत्र लिख रहा था,
कि ही वॉज राइटिंग अ लेटर, तो लिखना तो उसने पास्ट से ही शुरू करा होगा। अब वो लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, और प्रेजेंट के इस मोमेंट पर भी उसका काम कंटिन्यू है। हमने बोला कि तुम्हारी मम्मी क्या कर रही थी, तुमने बोला सर मेरी मम्मी तो खाना बना रही थी। तो हो सकता है इस मोमेंट पर जब वो सेकंड की सुई मूव कर रही है अभी भी वो खाना बना रही हो, और हो सकता है आगे भी बनाए, आगे भी बनाए। तो हम यहाँ पर तो देख करके डिसाइड कर सकते हैं कि ही इज राइटिंग अ लेटर, ये है जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, बट ही वॉज राइटिंग अ लेटर ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस। बट यहाँ पर टाइम पर देख करके कैसे डिसाइड करोगे विच वन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड विच वन इज पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट से काम चला और प्रेजेंट पर कंटिन्यू है, इसमें भी पास्ट से काम चला और प्रेजेंट में कंटिन्यू है, तो डेफिनेटली इनमें एक तो गलत होगा। यहां पर तो देख करके डिसाइड किया जा सकता है ही इज राइटिंग अ लेटर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ही वाज राइटिंग अ लेटर पास्ट कॉन्टिन्यूस। टेंसेस से तो हमने देख लिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस, बट टाइम से कैसे डिसाइड करोगे विच वन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड विच वन इज पास्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट से चला प्रेजेंट पर कंटिन्यू है, ये भी पास्ट से चला प्रेजेंट पर कंटिन्यू है, तो डेफिनेटली एक तो गलत होगा। और पास्ट की हम जब बात कर रहे हैं तो इसे प्रेजेंट से फिर टच क्यों कर रहे हैं, तो ये हमें पास्ट में ही रोकना होगा, ये हमें पास्ट में ही रोकना होगा। रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, बैरिकेडिंग लगानी होगी, इसे प्रेजेंट से टच होने से हमें रोकना होगा। और रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर एक क्लोज लिखना होगा। क्या लिखना होगा, एक क्लोज, कि जब मैंने उसे देखा, जब मैंने उसे देखा, when I saw him। When I saw him, जब मैंने उसे देखा वह एक पत्र लिख रहा था। अब ये सही हुआ, ये तो बात हुई प्रैक्टिकली, जब मैंने उसे देखा वह एक पत्र लिख रहा था। तो अगर अकेला इतना सेंटेंस बोलते हैं कि ही वॉज राइटिंग अ लेटर, तो वो क्या होगा, गलत, इनकरेक्ट होगा। हमें इसे एक पास्ट से जोड़ना होगा, जब मैंने उसे देखा वह एक पत्र लिख रहा था। अगर हम बात करें लॉजिकली, मान लो किसी दिन तुम्हारे पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आ रहा हो, तुम्हारी डैडी को बहुत गुस्सा आ रहा हो, और वो तुमसे पूछें कि तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है, क्या कर रही थी छोटी बहन, तुमने बोला कि पापा वो तो पढ़ रही थी, वो तो पढ़ रही थी। अब पापा जाते हैं रूम में और देखते हैं वो क्या कर रही है, वो तो पबजी खेल रही है। ठीक है, तो 4-5 थप्पड़ उसमें लगाए और 2 थप्पड़ तुम में भी लगा दिए कि झूठ बोलती है, वो पढ़ रही थी, वो तो पबजी खेल रही थी। तो तुम में 2 थप्पड़ लगे, क्यों, क्योंकि तुमने आधा अधूरा आंसर दिया। अगर तुम बोलते कि जब मैंने उसे देखा वो पढ़ रही थी, जब मैंने उसे देखा वो पढ़ रही थी, तो इस मोमेंट की मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इस मोमेंट में वो कुछ भी करे, तो फिर तुम में 2 चांटे लगने से बच जाते हैं। आगे बात समझ में? अच्छा जी, हम बोले ही हैज रिटन अ लेटर, ही हैज रिटन अ लेटर, ये भी सेंटेंस सही है। क्यों, he has written a letter, he has written a letter, क्योंकि उसने 1 सेकंड में तो कुछ भी काम नहीं हो सकता, उसने लेटर लिखना स्टार्ट करा, लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, और प्रेजेंट के इस मोमेंट पर उसका काम खत्म हो चुका है, फिनिश्ड हो चुका है। he has written a letter, तो ये सेंटेंस सही है। बट अगर हम बोले कि he had written a letter, he had written a letter, तो उसने लेटर लिखने का काम स्टार्ट किया, लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, और प्रेजेंट के इस टाइम से टच हो गया। तो यहाँ पर तो देख करके हम डिसाइड कर सकते हैं he has written a letter प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और he had written a letter पास्ट परफेक्ट। बट यहाँ पर टाइम पर देख करके कैसे डिसाइड करोगे विच वन इज प्रेजेंट परफेक्ट एंड विच वन इज पास्ट परफेक्ट?
पास्ट से चला, प्रेजेंट पर काम खत्म हो चुका है। पास्ट से चला, प्रेजेंट पर टच है और प्रेजेंट पर काम खत्म हो चुका है। तो ये तो दोनों एक से ही दिखाई दे रहे हैं, तो डेफिनेटली इनमें से एक तो गलत होगा। अब गलत हम बात कर रहे हैं पास्ट की और टच हो रहा है किससे? प्रेजेंट से। तो हमें प्रेजेंट से टच होने से इसे क्या करना होगा? रोकना होगा। रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? एक बैरिकेडिंग लगानी होगी। अब हम देख सकते हैं कि हाँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये पास्ट परफेक्ट है। यहां भी हमें अंतर दिखाई दे रहा है कि ये प्रेजेंट से टच नहीं हुआ है और ये प्रेजेंट से टच है। तो बैरिकेडिंग का मतलब एक क्लोज, हमें एक क्लोज लिखना होगा कि जब मैंने उसे देखा, जब मैंने उसे देखा, when I saw him, जब मैंने उसे देखा वो एक पत्र लिख चुका था। जब मैंने उसे देखा वो एक पत्र लिख चुका था। ये तो बात हो गई प्रैक्टिकली। अगर हम बात करें लॉजिकली, हमने कहा ही हैड रिटन अ लेटर। हमने कहा किसी से, अच्छा कल तुम शादी पार्टी में गए थे, कैसी रही पार्टी? सर शादी पार्टी तो अच्छी रही, मेरी तो सोने की चेन खो गई थी। खो गई थी, खो गई थी का मतलब अब मिल गई है। अगर बोलते हो कि खो गई है तो इसका मतलब अभी भी खोई हुई है। अगर हम कहें कि वह उसके साथ भाग गई थी, भाग गई थी मतलब अब वापस आ गई है। हमने तो इस मकान को बेच दिया था, था मतलब वो डील कैंसिल हो गई है। हमने तो चांदनी चौक में दुकान खरीद ली थी, इसका मतलब वो कैंसिल हो गई है। ठीक है, तो जब भी हम अकेला सेंटेंस बोलते हैं कि वह एक पत्र लिख चुका था, तो इसका मीनिंग जो जाता है वो क्या जाता है? ऑपोजिट जाता है, उसका उल्टा मीनिंग जाता है। हम कहें कि मेरी तो नौकरी लग गई थी, इसका मतलब अब छूट चुकी है। लॉकडाउन में मेरा तो काम छूट गया था, इसका मतलब अब लग गया है। अब अगर हम बोलें कि रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था, इसका मतलब अब जिंदा हो गया है। एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए लिखा जाता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अगर हम बोले कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इसका मतलब डॉक्टर हॉस्पिटल बाद में पहुंचा। और एक बच्चा जो नीट की तैयारी करके डॉक्टर बनता है, उसे सब कुछ सिखाया जाता है। क्या उसे ये नहीं सिखाया जाता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम इन हिज प्रोफेशन? अगर एक टीचर है थोड़ा सा लेट पहुंचे कोई दिक्कत नहीं, बट एक डॉक्टर अस्पताल लेट पहुंचे, क्यों पहुंचता है डॉक्टर अस्पताल लेट? अगर एक बच्चा डॉक्टर बन जाता है तो उसके पास सब कुछ होता है, उसके पास उसका फ्लैट भी होगा, उसकी शादी भी हो चुकी होगी, उसके पास गाड़ी भी होगी। तो फिर और उसे क्या ये ही नहीं मालूम कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम इन हिज लाइफ? तो क्यों लिखा जाता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था? रोगी पहले मर चुका है और डॉक्टर बाद में पहुंचता है। क्या डॉक्टर को ये नहीं पता कि समय की क्या कीमत है? तो डॉक्टर लेट नहीं पहुंचता है, डॉक्टर लेट नहीं पहुंचता है। अगर इतना सेंटेंस लिखा जाए कि रोगी मर चुका था, तो वो क्या होगा? मीनिंगलेस होगा। इसका मतलब रोगी जिंदा हो गया है। तो इसीलिए लिखा जाता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले वो सिर्फ क्या होता है? क्लोज होता है। एक क्लोज मतलब उस प्रेजेंट से उसे टच होने से रोकने के लिए। He has been writing a letter since morning. वह सुबह से एक पत्र लिख रहा है। He has been writing a letter since morning. ये सेंटेंस भी सही है। He has been writing a letter since morning. क्यों सही है? क्योंकि उसने लेटर लिखना शुरू किया पास्ट में
और लिखता जा रहा और प्रेजेंट पर भी अभी काम कंटिन्यू है और कुछ काम उसका खत्म हो चुका है। बट अगर हम बोले कि ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, हमने कहा तुम्हारी मम्मी क्या कर रही थी कि मेरी मम्मी तो 2 घंटे से खाना बना रही थी या सुबह से खाना बना रही थी। तो उन्होंने कोई काम करना शुरू किया, पास्ट में करती जा रही हैं और प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू है और हो सकता है आगे भी करें, तो यहाँ पर तो देख करके डिसाइड किया जा सकता है दिस वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्यों? क्योंकि इसमें हैज बीन राइटिंग है। बट यहाँ पर देख करके डिसाइड कर सकते हैं दिस वन इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन टाइम को देख करके कैसे डिसाइड करोगे कि विच वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड विच वन इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस? ये तो दोनों सेम है, पास्ट से चला प्रेजेंट पर कंटिन्यू है, पास्ट से चला प्रेजेंट पर कंटिन्यू है। तो इसे हमें क्या करना होगा, पास्ट से टच होने, प्रेजेंट से टच होने के लिए हमें इसे रोकना होगा। रोकने के लिए क्या करेंगे, बैरिकेडिंग लगाएंगे कि जब मैंने उसे देखा, जब मैंने उसे देखा तो वो एक पत्र लिख रही थी। When I saw him, जब मैंने उसे देखा वो एक पत्र लिख रहा था। अब ये सही है। अगर हम इतना लिखते हैं कि he had been writing a letter since morning, तो ये सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। तो सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, he had been writing a letter since morning when I saw him, या when I saw him he had been writing a letter since morning। अच्छा जी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मालूम चला। प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि सूरज पूरब से निकलता था, निकलता है और निकलता रहेगा। He wrote a letter, that is past indefinite। अब अगर हम बोलें कि कल हमारी गली में एक बच्चा हुआ, कल हमारी गली में एक बच्चा हुआ, या कल हमारी गली में एक आंटी ने एक बेबी को जन्म दिया, तो ये लिया, दिया, किया, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा ये बताओ, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट क्यों कहते हैं? कल हमारी गली में एक आंटी ने एक बेबी को जन्म दिया। जी आंटी कल भी जन्म दिया, आज भी देंगी और कल भी जन्म देंगी। भाई सूरज पूरब में भी, पास्ट में भी निकलता था, प्रेजेंट में भी निकलता है और फ्यूचर में भी निकलेगा। तो ये थोड़ा सा सही नहीं लगा, क्योंकि बेबी हर रोज तो जन्म नहीं ले सकता। तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, बताओ? इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी व्हाई वी कॉल पास्ट इंडेफिनिट टू पास्ट इंडेफिनिट? कल हमारी गली में एक बच्चा हुआ, बच्चा कल भी हुआ, बच्चा आज भी होता है, बच्चा कल भी होगा। नो, देखो हमने बोला कि प्रेजेंट जो होता है ना के बराबर होता है, 1 सेकंड का होता है प्रेजेंट, 1 सेकंड का होता है प्रेजेंट। जो पीछे छूट रहा है वो सारा क्या है, पास्ट, जो आगे है वो सारा क्या है, फ्यूचर। तो कल हमारी गली में एक बेबी हुआ, तो क्या बेबी ऐसे हो गया, ये स्विच दबा दिया हो गया बेबी? नहीं, उस बेबी को होने में कुछ वक्त तो लगा होगा, एटलीस्ट n आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स। तो 1 सेकंड से भी अगर ज़्यादा का समय लगा है, ठीक है, तो उस बच्चा होने के उस प्रोसेस में पास्ट भी मेंशन है और प्रेजेंट भी मेंशन है। क्यों? क्योंकि जब वो बच्चा हो रहा था तो उस समय सेकंड की सुई तो वर्क कर रही होगी, सेकंड की सुई क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी, और जो सेकंड की सुई मूव करती है वो ही प्रेजेंट होता है। तो उस बच्चा होने में प्रेजेंट का टाइम मेंशन है। और एक दिन बाद हमने बोला कि कल हमारी गली में एक बच्चा हुआ,
तो उसमें पास्ट का भी मेंशन है, और अगर 2 टाइम मेंशन है तो उसे क्या कहेंगे, इंडेफिनिट। तो इसलिए हमने उसे क्या कह दिया, पास्ट इंडेफिनिट। अब जैसे हम कहें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखाई देती है, दिखाई नहीं देती पर होती हैं। जैसे हमने कहा एक डब्बा है मिठाई का, हमने बोला उसमें लड्डू हैं, सॉरी हमने बोला इसमें चीनी है, और बच्चे ने बोला सर चीनी नहीं इसमें लड्डू हैं। हमने बोला अरे नहीं लड्डू नहीं चीनी है। नहीं सर इसमें लड्डू हैं चीनी नहीं है। अच्छा बच्चे ने बोला अच्छा प्रूव करो सर, कैसे प्रूव करोगे कि इसमें चीनी है। अच्छा ये बताओ चीनी कैसी होती है। अच्छा बोलेगा सर मीठी होती है। अच्छा खा के देखो लड्डू को, अगर मीठे लगे तो पक्का चीनी है, और अगर मीठे नहीं लगे तो चीनी नहीं है। अब वो खा के देखेगा तो लड्डू तो ऑब्वियसली मीठे लगेंगे, तो उसमें चीनी तो है बट वो हमें दिख नहीं रही। तो सेम कहानी, कल हमारी गली में एक बच्चा हुआ, तो उस बच्चा होने के प्रोसेस में उसमें प्रेजेंट का टाइम मेंशन है और उसमें पास्ट भी मेंशन है और 2 टाइम मेंशन है, तो वो क्या हो गया, इनडेफिनिट। अगर सिर्फ एक टाइम होता तो फिर क्या होता, डेफिनिट। तो इसलिए ही रोट अ लेटर, ये सेंटेंस भी सही है। क्यों, क्योंकि इसमें काम पास्ट में भी है, पास्ट में भी मेंशन है टाइम, ठीक है, और प्रेजेंट में भी है, पास्ट का भी टाइम मेंशन है और प्रेजेंट का भी। अच्छा हम बोले ही विल राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगा। ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, फिर प्रेजेंट का समझ में आ गया, सूरज पूरब से निकलता था, निकलता है और निकलता रहेगा। पास्ट का भी समझ में आ गया, हमने कोई काम करा, एक पत्र लिखा, तो जब हम पत्र लिख रहे थे तो उस समय सेकंड की सुई मूव कर रही थी, और जब सेकंड की सुई मूव कर रही थी तो उसमें प्रेजेंट मेंशन है, और एक दिन बाद बोला कि कल मैंने एक पत्र लिखा, तो उसमें प्रेजेंट भी मेंशन है और पास्ट भी मेंशन है, इसलिए उसे क्या कह दिया, पास्ट इंडेफिनिट। अब हमने कहा ही विल राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगा, तो इसे फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर इंडेफिनिट क्यों कहते हैं। अच्छा जैसे हमने कहा कि मैं तुम्हें याद करूंगा या तुम मुझे याद आओगे, तो क्या मैं तुम्हें सिर्फ 1 सेकंड के लिए याद करूंगा, ये तो हो गया जी याद, बस 1 सेकंड के लिए याद करूंगा फिर नहीं करूंगा, नहीं। और क्या सिर्फ एक बार करूंगा, नहीं भाई, हम तुम्हें यहाँ भी याद करेंगे, यहाँ भी याद करेंगे, यहाँ भी याद करेंगे, और याद करने में मान लो 1 मिनट भी बिताया, याद करने में 1 मिनट भी बिताया, और जिस समय हम याद कर रहे हैं उस समय क्या सेकंड की सुई रुकी हुई है, नहीं, सेकंड की सुई उस समय क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो इसका मतलब उसमें प्रेजेंट मेंशन हो गया। और आगे बोला कि हम तुम्हें याद करेंगे, तो उसमें फ्यूचर भी मेंशन है, ठीक है, तो 2 टाइम मेंशन है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में भी 2 टाइम मेंशन होते हैं। अच्छा जी, अब हम कहें ही विल बी राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा होगा, ये टेंस क्या है, गलत। क्यों, क्योंकि हमने बोला कि तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है, वह एक पत्र लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। अच्छा तुम्हारी मम्मी क्या कर रही होंगी, तो सर मेरी मम्मी तो खाना बना रही होंगी। तो तुम यहाँ पर हो इंस्टीट्यूट में, मम्मी घर पर खाना बना रही है, तो यहाँ पर तो हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी, संभावना कि मेरी मम्मी खाना बना रही होंगी। तो इसे तो ऐसे बोलेंगे, माई मदर मे बी कुकिंग द फूड, माई मदर मे बी कुकिंग द फूड। बट अगर हम बोलते हैं कि मेरी मम्मी खाना बना रही होंगी, तो उन्होंने बनाना स्टार्ट किया किसमें, पास्ट में, और बनाती जा रही हैं, बनाती जा रही हैं, और प्रेजेंट से टच हो गया, और हो सकता है आगे भी बनाएं। इंडेफिनिट तो है नहीं कि तीनों टाइम में मेंशन हो जाएगा, ठीक है, तो ये टेंस क्या है, गलत है। इसे सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे प्रेजेंट से टच होने से रोकना पड़ेगा, और सारा काम किस में करना होगा, सारा काम हमें करना होगा फ्यूचर में, यहाँ से ये टाइम हटेगा। तो
वही कहानी हमें लिखना होगा कि जब मैं उससे मिलूंगा, जब मैं उससे मिलूंगा तो वो एक पत्र लिख रहा होगा। When I see him, when I see him, जब मैं उससे मिलूंगा वो एक पत्र लिख रहा होगा। अब ये सही होगा। जब मैं उससे मिलूंगा वह एक पत्र लिख रहा होगा। अगर हम इतना बोलते हैं ही विल बी राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी कि मेरी मम्मी खाना बना रही होंगी। यहाँ पर तुम संभावना की बात कर रहे हैं, तो इसे हम ऐसे बोलेंगे माई मदर मे बी कुकिंग द फूड। वह आ रही होगी, सी मे बी कमिंग। वह जा रही होगी, सी मे बी गोइंग। वह सो रही होगी, सी मे बी स्लीपिंग। बट अगर हम बोलते हैं कि जब मैं घर पहुंचूंगा तो वो सो रही होगी, ये होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। व्हेन आई रीच होम सी विल बी स्लीपिंग। सेम कहानी, ही विल हैव रिटन अ लेटर। ये सेंटेंस भी क्या है? गलत है। क्यों गलत है? ही विल बी राइटिंग, ही विल हैव रिटन अ लेटर, क्योंकि पत्र लिखने का काम उसने किससे शुरू किया, किस टाइम से? पास्ट से। और लिखता जा रहा है, और हो सकता है अभी भी लिख रहा हो, और हो सकता है आगे भी लिखे। अब इंडेफिनिट तो है नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? इसे प्रेजेंट से टच होने से रोकना होगा, और यहाँ के इस टाइम को हटाना होगा। और रोकने के लिए क्या है, हमें क्या करना होगा? एक बैरिकेडिंग लगानी होगी। और बैरिकेडिंग का मतलब क्या है? एक क्लोज, कि जब मैं उससे मिलूंगा, when I see him, जब मैं उससे मिलूंगा वह एक पत्र लिख रहा होगा। जब मैं उससे मिलूंगा वह एक पत्र लिख रहा, लिख चुका होगा। जब मैं उससे मिलूंगा वह एक पत्र लिख चुका होगा। अगर हम इतना बोलें कि ही विल हैव रिटन अ लेटर, वह एक पत्र लिख चुका होगा, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉसिबिलिटी की। तो अकेले में कैसे बोलेंगे? ही मे हैव रिटन अ लेटर, वो एक पत्र लिख चुका होगा। इफ वी टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज होता है? मे। वह एक पत्र लिख रहा होगा। ही विल बी राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख चुका होगा। He may have written a letter. He may have written a letter. But अगर हम बोलते हैं कि he will have written a letter, तो ये क्या होगा? गलत। इसे सही करने के लिए क्या करेंगे? जब मैं उससे मिलूंगा तो वो एक पत्र लिख चुका होगा। When I see him, he will have written a letter. And the last one is he will have been writing a letter since morning. वह सुबह से एक पत्र लिख रहा होगा। ये सेंटेंस भी गलत है। क्यों? हमने कहा कि वह सुबह से एक पत्र लिख रहा होगा, तो लिखना तो उसने पास्ट से ही शुरू करा होगा। लिखता जा रहा है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, अभी भी लिख रहा हो, और हो सकता है आगे भी लिखे। इंडेफिनिट तो है नहीं कि तीनों टाइम में आ सकता है। तो सही करने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रेजेंट से टच होने से रोकना होगा, ठीक है। और इधर से ये सारा काम हटाना होगा कि जब मैं उससे मिलूंगा तो वो सुबह से एक पत्र लिख रहा होगा। When I see him, when I see him। अब हम यहाँ पर देख करके बता सकते हैं कि ये कौन सा टाइम है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट से टच होने से रोक दिए गए हैं। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए अगला वीडियो देखें।